हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवनीत क्लासेज में स्वागत है। आज से जो पहली वीडियोस है उसके अंदर हमने जो है अपनी मैट्रिक्स की जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसकी 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। इससे आगे अब हम जो 12th क्वेश्चन से जो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं इससे। और जिन बच्चों ने अब तक की यानी पहली वीडियोस को नहीं देखा वो वहाँ से देख करके अपने पहले जो इससे पहले के जो 11 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, आइए और अब इस वीडियो को हमारे साथ देखता रहे और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें। आइए चलिए देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमें इन वेरिएबल्स की जो है वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स जो हमें दी गई है और इसकी हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 3 की, तो ये होगा 3x 3y और 3z 3w और इसमें इक्वल टू में जो आएगा वो आएगा x + 4 और यहाँ से क्या आएगा x + y + 6 और यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा z + x - 1 और यहाँ से आ जाएगा 2w + 3। यानी कि इस प्रकार से जो हमारी वैल्यूज़ यानी कि यहाँ से आ गई। बहुत साइड दोनों की जो मैट्रिक्स हैं इक्वल के साइन से दोनों साइड का जो ऑर्डर है वो क्या अपने आप में 2x2 है और इस प्रकार से हमारे पास जो ये इक्वेशन बन चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन मैट्रिक्स को यानी कि सेम पोजीशन के जो एलिमेंट हैं हम उनको इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद क्या होगा कि वहाँ से उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो ये क्या होगा 3x = हो जाएगा कितना x + 4 के और यहाँ से जो 3x x अदर साइड आते ही माइनस का = 4 यानी कि 2x = 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो क्या है कि 3y = में क्या है x + y + 6 इस प्रकार से जो है। और यहाँ से हमने क्या देखा कि 3y - y = है x + 6 और यहाँ से आया 2y = x + 6 और ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ से हमने जो निकाली थी कितनी है 2। तो 2y = 2 + 6 यानी कि 8 = कितना है 2y। y की वैल्यू 8/2 = 4 यानी कि यहाँ तक की हमारी जो वैल्यू है वो क्या आया कि y की वैल्यू 4 आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। आइए चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ के बाद जो होगा वो क्या होगा कि x और y की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद होगा इसको देखिए यानी कि थर्ड पोजीशन को वो क्या कि 3z इक्वल्स में z + x - 1 यानी कि 3z - z = x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 - 1 यानी कि यहाँ से जो आया 2z = है 1। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास 1/2 यानी कि इस प्रकार से जो हमारे पास x y और z की वैल्यू क्या आ गई फाइंड आउट हो गई है। अब देखिए जो थर्ड वैल्यू है वो कितनी है 3w = में क्या है कि 3w = है 2w और +3 के। तो 3w = -2w = किसके 3 के। तो w की वैल्यू क्या आ गई 3 यानी कि इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 12th क्वेश्चन। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13th क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि fx जो अपने आप में मैट्रिक्स दे रखी है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 3x3। अब इसी के अंदर उसने क्या कहा कि अगर मान लीजिए हम वेरिएबल को चेंज कर दें, x की बजाय y पुट कर दें और दो जो अलग से फंक्शन आएंगे y पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। यानी कि जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी y वेरिएबल फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होगी कि cos y - sin y 0 sin x ये यहाँ पर भी क्या आएगा sin y और ये क्या आएगा cos y 0 और ये फिर से 0 0 1 यानी कि इस प्रकार से ये जो हमारी मैट्रिक्स आई एफ वाई फंक्शन के अकॉर्डिंग।
अब उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है एफ ऑफ वाई और ये मैट्रिक्स है जो एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग जो है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए और जो लास्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा कि वो ये करेगा इसी फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट x प्लस वाई को पुट कर दें तो वो जो आंसर आएगा सेम आएगा। आइए चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की, ठीक है। यानी एफ वाई के जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, हम दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ ले लेते हैं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 यानी कि फिर से साइन एक्स, कोस एक्स 0 0 0 1 यानी कि ये थी हमारी एफ एक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैट्रिक्स। अब ये जो वाई फंक्शन के अकॉर्डिंग आई थी, जो वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स, वो क्या होगी कोस वाई माइनस साइन वाई और 0 और फिर से क्या है साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनको लिखा। अब देखिए इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आती है, तो ये देखिए ध्यान से, जब हम मल्टीप्लाई का रूल हमें पता ही है, क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, और ये हमारा जो क्या फर्स्ट कॉलम है, ये इसके अंदर क्या सेकंड कॉलम है, ये क्या थर्ड कॉलम है। तो देखिए ध्यान से यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी माइनस के साइन एक्स की माइनस की साइन वाई के साथ, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखिए इसकी हम फर्स्ट रो की किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी, माइनस का कोस एक्स होगा साइन वाई, क्योंकि हमारे पास क्या था साइन वाई माइनस का था और कोस एक्स की सीधा प्लस का था, तो हमने प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब देखिए माइनस साइन एक्स और क्या है कोस वाई, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और कोस वाई। इस प्रकार से ये जो है सेकंड एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये 0 है लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, और यहाँ पर ये कितना है, यानी कि इसकी भी क्या अपने आप में 0 है। तो यानी कि यहाँ से जो आएगा ये कही कि जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी अपने आप में 0, यानी कि ऑल ओवर कैलकुलेशन होगा इसका, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट क्या हैं, इस कॉलम थर्ड कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 है, तो इनके साथ दोनों की मल्टीप्लाई होगी। थर्ड एलिमेंट जो हमारी फर्स्ट रो का क्या है 0, तो वो इसको क्या करेगा, वो इसको 0 कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी कि हम सिर्फ 2 ही एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर पाते थे यहाँ पर, इसलिए हमने थर्ड मल्टीप्लाई किया, यानी कि थर्ड जो साइन, सेकंड टाइम जो है साइन हमारा नहीं आया था यहाँ पर। अब देखिए जब हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इन एलिमेंट के साथ, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स कोस वाई, और यानी कि इसके बाद क्या है कोस एक्स प्लस का साइन कोस एक्स साइन वाई, और थर्ड की नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर थर्ड एलिमेंट क्या है 0 और यहाँ पर भी क्या है 0, तो प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और यानी कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस साइन एक्स और साइन वाई, अब क्या आएगा कोस एक्स प्लस का कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। ये क्या हुआ कि जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है और साइन यहाँ पर क्या है प्लस का है, यानी कि साइन वाई तो क्या है नेगेटिव और साइन एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव, और साइन एक्स और साइन वाई। अब इसके बाद कोस एक्स प्लस है कोस वाई भी प्लस के, तो दोनों का साइन सेम और मल्टीप्लाई। इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट हमारा फिर से क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो क्या आता है कि थर्ड रो की जब हम देखेंगे तो सेम क्या होगी, यानी कि 0 0 और 1, यानी कि थर्ड रो फिर से यहाँ पर यही आ गई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब यानी कि इसका जो कंप्लीट होगा इसके बाद
वो क्या आएगा अपने आप में, देखिए ध्यान से, यानी कि जब हम इसको सोल्व करते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि ये अपने आप में किस चीज़ का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ये cos ऑफ x प्लस वाई का फार्मूला बन गया। और यहाँ से अगर हम इसको माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालते ही sin x प्लस वाई, ये चीज़ है। थर्ड एलिमेंट हमारा जीरो है ही। और अब देखिए ध्यान से cos x cos y sin x sin y, तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, sin x प्लस वाई। और यहाँ से क्या बन गया, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी का फार्मूला बन गया कि cos का है, ये sin का नहीं है, cos ऑफ यानी कि x प्लस वाई, और यानी कि ये जीरो, और ये एलिमेंट है ही 0 0 1। तो इस प्रकार से जब हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया, x और y दोनों वेरिएबल को पुट किया और वहाँ से जो दोनों मैट्रिक्स आई उसका जो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स आई। अब देखते हैं एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है। जब हम यानी कि इन दोनों के अंदर जोड़ते हैं दोनों मैट्रिक्स को, जब हम f ऑफ x प्लस वाई पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल आनी चाहिए। देखिए ध्यान से क्या होगा, cos ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई, और इसके बाद क्या है यानी कि जीरो, और यहाँ से हमने देखा क्या साइन ऑफ x प्लस वाई और cos x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से आ गया, और ये क्या है जीरो है, ये क्या हुआ 0 0 1, यानी कि इस प्रकार से जो हमारी, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस वाई डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट करने से और दोनों की मल्टीप्लाई करके सोल्व करने से जो ये आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, 13th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आइए चलिए अब हम इससे आगे क्या है 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, देखिए। आइए चलिए अब हम जो अपने 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका जो हम पहले सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए क्या कि हम इस मैट्रिक्स को A मान लें, इस मैट्रिक्स को B मान लें, तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या अपोजिट है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स B दी हुई है और ये मैट्रिक्स क्या है A है, यानी कि उसने ये कहा कि A B की मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई वो इक्वल नहीं होगी किसके, B A के। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स हमने A और B जिनको कंसीडर किया है, उनकी जो मल्टीप्लाई जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, बी ए की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने पता कि हम पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के क्या लेते हैं, कॉलम। आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 और -1 की मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 1, और 2 की और 0 की मल्टीप्लाई अपने आप में क्या आ जाएगी 0, और फिर से 2 और जो 3 है, यानी कि रो का एलिमेंट क्या 3 है और कॉलम का एलिमेंट क्या 2, यानी इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगी 6। अब हम फर्स्ट रो की ही किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 1, 2 की और -1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि प्लस का 9। इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएंगी। अब जब हम इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ, 0 की और 1 की मल्टीप्लाई यानी कि 0, और इसके बाद क्या आएगा, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, और प्लस में 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, इस प्रकार से। और अब हम क्या करते हैं अपने, यानी कि सेकंड रो को लेते हैं। अब सेकंड रो को ध्यान से देखिए कि इस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है 0 है, और थर्ड एलिमेंट भी क्या है 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड एलिमेंट ही वो है जो कि नॉन जीरो है। तो यानी कि अगर हम हर कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है वो अपने आप में क्या रहेंगे, 0 रहेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई होगी। तो यानी कि यहाँ से 0 और 1, और बाई चांस यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो भी अपने आप में क्या है 0 है। तो यानी कि ये 0, यानी कि ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, और फिर से क्या आ जाएगा, यानी कि -1 ही आएगा यहाँ पर, और इसको डायरेक्ट इसी प्रकार से ले लो 0 -1 और प्लस में 0। ठीक है, इसके बाद जब हम इसकी देखते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 + 1 और +0 फिर से ये आ गया।
अब जब हम किसके साथ मल्टीप्लाई देखते हैं, यानी कि थर्ड रो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो की जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगी, पहले तो फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। इसका थर्ड एलिमेंट 0 है और इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की ही वैल्यूज आएगी जो कुछ भी आएगी, और उसके बाद सेकंड और थर्ड एलिमेंट की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी 0। और देखते हैं अब हम जो है सेकंड रो के साथ, तो सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ आएगी। तो जब इसके साथ वैल्यू होगी तो ये तो थर्ड एलिमेंट के साथ ऑलवेज 0 बनाएगा। अब इससे पहले फर्स्ट और सेकंड की अगर देखें तो 1 और -1 इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से वैल्यू रहेंगी। और जब हम इसकी किसके साथ थर्ड कॉलम के साथ देखते हैं वैल्यू, तो यानी कि 0 + 1 और फिर से 0, यानी कि इस प्रकार से जो इसकी वैल्यूज आ चुके हैं। अब जब हम यहाँ से इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यूज आएगी वो क्या आएंगी 5 और यहाँ से 8 और फिर यहाँ से 14, और जब यहाँ से वैल्यू आती है कंप्लीट क्या हुई 0 और -1 और फिर से यहाँ से क्या आ गया 1, ये फिर से -1 आ गया भाई, और यहाँ से 0। अब इसके बाद क्या है 1, यानी कि यहाँ 1 साइड की जो है एलिमेंट, यानी कि ए बी की जो मल्टीप्लाई थी हमने जो कंसीडर किया था ए बी, उसकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अगर हमने बी ए की जो वैल्यू निकालनी है वो अपने आप में यहाँ से क्या आएगी, देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ से फिर से यानी कि फर्स्ट रो को लेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या 0 है, तो हर एक जो थर्ड एलिमेंट जो वैल्यू आएगी इस प्रकार से जोन लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इस प्रकार से हर जो थर्ड एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो अब हमारे लिए रहेगी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की वैल्यूज को जानना मल्टीप्लाई के बाद। तो ये -1, ये यहाँ पर भी 0 आ गया और थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है 0 है। अब ये देखिए -1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 और 1 और फिर से क्या है 0 है। अब देखिए ये यहाँ पर सिर्फ -3 + 0 और +0। अब यहाँ से हम सेकंड रो की जो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो ये 0 + 0 और +1 इस प्रकार से यहाँ से वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम काफ़ी कर चुके हैं यानी कि मल्टीप्लाइज को, और इसलिए अब हमें थोड़ा फास्ट चलें। और अब हम इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 और +1, और यहाँ से अगर हम वैल्यू को देखें तो कितना आएगा, ये कंप्लीट 0 0 ही हो जाएगा। अब जब हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि थर्ड रो की मल्टीप्लाई, थर्ड रो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 0 और 4। अब इसके बाद देखिए यानी कि 4 + 3 और प्लस क्या है 4। ठीक है, इसके बाद जब हम यानी कि यहाँ से पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 0 + 0। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ देखते हैं हम इक्वल, तो यहाँ से फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कितना -1 और ये कितना आया -1 फिर से -3 फिर से, और ये कितना आया 1 और ये 0 ये 6 और ये 8 और 11 और ये 6। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ए बी और बी ए जो दो मैट्रिक्स की यानी कि मल्टीप्लाई की आई सेम नहीं आई। आइए चलिए अब हम जो है अपनी इसी का जो फर्स्ट हमने पहले छोड़ दिया था डायरेक्ट सेकंड की जब हम मल्टीप्लाई करने लगे थे, तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए आइए फर्स्ट पार्ट में, इसके अंदर क्या क्या हमारी ये जो मैट्रिक्स थी इसको भी हम क्या ए और बी मान लेते हैं, और अब हमने ए और बी की मल्टीप्लाई और फिर से बी और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सोल्व करनी है। तो देखिए क्या आता है, यहाँ के से हम क्या लेते हैं रो और यहाँ से क्या लेते हैं कॉलम। ठीक है, तो जब यानी कि 5 2 की मल्टीप्लाई 10 और यहाँ से -3 और फिर से यानी कि सेकंड कॉलम के साथ फिर से मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 5 की और 1 की मल्टीप्लाई 5 - 4 और यहाँ से सेकंड जब हम इसको लेते हैं रो को तो 6 की और 2 की मल्टीप्लाई 12 और +7 की और 3 की 21, 6 और 1 की मल्टीप्लाई क्या है 1 और यानी क्योंकि अब हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई शुरू कर दी है तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई कितने 28। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे यानी कि इस वैल्यूज़ को क्या आएगी 7 1 और ये 33
और ये 34। अब ये इक्वल नहीं कह रहा कि ये इक्वल नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगी, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई 10 + 6, और यहाँ से अगर हम देखें तो यानी कि -2 + 7, और फिर से क्या आएगी जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 15, तो यहाँ से प्लस में 4 × 6 = 24 ये आ गया, और -3 और +28 यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई आ चुके हैं। नॉट इक्वल टू में ही आएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल ही आनी है वैल्यूज़। और अगर हम देखें अलग से तो ये वैल्यूज़ क्या है, 16, ये 5 और ये यानी कि 39, और ये कितना आएगा 25। तो इस प्रकार से यानी कि हमने 14th क्वेश्चन ने क्या बताया कि अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर दोनों की हर जगह ये भी पॉसिबल नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ये आए, यानी कि ऐसा ना भी हो कि ये ना आए। ठीक है, तो चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए बच्चों, अब तक का हमने जो बेसिक अपना किया है इस कुछ हमने अभी किया था, कुछ इससे पिछली वीडियोस में था, उससे रिलेटेड जो हमारे एनडीए है, एयरफोर्स है, उसमें जो कोई भी क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड हम इन क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या है, इसके अंदर हमने यानी कि 3 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी है। अब हम जो पहले थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 3x + y, इसकी जो वैल्यू है यानी ये 3x, x जो मैट्रिक्स है उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस में y मैट्रिक्स को ऐड करके जो एक मैट्रिक्स आई हुई है उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और यहाँ से जो मैट्रिक्स आई हुई है यानी 2y उसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए ध्यान से, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। अब हमने जो फाइंड आउट करना वो क्या करना है कि x मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि x मैट्रिक्स है वो बतानी है वो क्या होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट में यानी कि वैल्यू निकालें, अगर 3/2 और 1/2 और 3, इस प्रकार से जो हमारी y मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाती है। यानी कि हमने अगर ओनली y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं y मैट्रिक्स की उसको क्या किया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से अब हम जो है हमने क्या किया कि 3x + y ये था ही, इसी के नीचे डायरेक्ट y की वैल्यू लिख लो, y मैट्रिक्स की, वो अपने में क्या है 2 और 3/2, 1/2 और 3। अब जब हम इस मैट्रिक्स को क्या करें, माइनस करेंगे तो यहाँ पर यानी कि प्लस में क्या कुछ नहीं है, अपने आप में 0 है, तो ये 3x तो एज इट इज़ होगा, और यहाँ से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 - 2, 0 - 3/2, इस प्रकार से। और जब हम इसको सोल्व करते हैं -2 और -1/2 और 3 - 3, इस प्रकार से यहाँ से जो हमारी वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स जो आएगी 3x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी कि 3 - 3/2 और -5/2, यहाँ पर जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और ये आ जाएगा 0, यानी कि 3x मैट्रिक्स की ये वैल्यू होगी। और जब हम यहाँ से x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा 1, और ये -1/2, यानी कि 3 से जब हम इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे और ये आएगा -5/6, और ये आ जाएगा 0, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या किया, अपना जो थर्ड क्वेश्चन सोल्व हुआ। हमने यानी कि यहाँ से कुछ नहीं किया, एडिशन जिस प्रकार से हम क्या करते थे, इक्वेशन को सोल्व करते थे, उसी प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। ये जो हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन था, पहले हमने इसको सोल्व किया है। आइए चलिए अब हम जो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल वो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि यानी कि हमारे जो एनसीईआरटी के सिलेबस से यानी कि रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक है। उसको ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करके अपनी जो स्पीड बढ़ाएं तो उसके साथ साथ यानी कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी हमें सोल्व हो सकते हैं, और टाइमिंग की जो स्पीड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, टाइम बचेगा इन क्वेश्चन को करने का। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि एक कोई भी मैट्रिक्स है, उसका कोई नाम नहीं दे रखा, उसने 2x के अंदर ऐड किया और ये मैट्रिक्स आ गई है। अब जब हमें x मैट्रिक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 2x = 5 - 6 है -7 है, और यानी कि 4 है यहाँ पर,
इस मैट्रिक्स से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 -2 और 3 और 6। ठीक है, अब जब हम इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो क्योंकि ये इंडिया क्वेश्चन अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। यानी कि कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4 -6 तो ये हो गया। और अगर हम इसको देखा जाए यानी कि 5 - 1 की पहले उसी फॉर्म में लिख लो जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। यानी कि 5 - 1 यहाँ से क्या है माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 7 और ये माइनस का 3 होगा। और फिर से यानी कि 4 और ये माइनस का 6। इस प्रकार से यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 2x की। यानी कि 2x की अगर वैल्यू है मैट्रिक्स की जो क्या रही है वो आ रही है 4 और ये -4 ये माइनस का 10 और ये कितना आ रहा है माइनस का 2 इस प्रकार से। और जब हम x मैट्रिक्स की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी 2 और -2 -5 और -1। इस प्रकार से जो हमारी x मैट्रिक्स की जो है वैल्यू आई है। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, इसको डायरेक्ट यानी कि अगर हम इसको ना लिखना चाहें, जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, डायरेक्ट वो यहाँ पर पहुँच जाता है यहाँ से। यानी कि वो इस वैल्यू से डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दो ये जो स्टेप हैं ये उसके बीच में क्या हो जाएंगे कैंसिल। यानी कि वो इन स्टेप्स को ओरल कर लेगा, मुँह ज़बानी मौखिक में हो जाएंगे उसके, और वो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि अगर प्रैक्टिस बढ़ने के बाद होगा। लेकिन इस विधि ट्रिक को जो हमने बोर्ड में तो ऐसे ही कंप्लीट करना होता है। अगर बोर्ड से क्वेश्चन आ जाए और अगर आ जाए एग्जाम में तो वहाँ पर हमें सॉर्ट करना होता है। ये देखिए ध्यान से, इसके अंदर वैल्यू क्या है, a + b के दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का सम है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है। वही दो मैट्रिक्स हैं, उन्हीं दोनों मैट्रिक्स का क्या दे रखा है, सम और डिफरेंस। अब हमने फाइंड क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो दोनों मैट्रिक्स की अपने पास वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी हम उनकी वैल्यू जो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से जो 2a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड का जो सम आएगा वो होगा इन दोनों की वैल्यू। यानी कि 1 - 3 2 + 4 और अगर हम देखें तो 5 - 1 और क्या आएगा -6 और -2। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यानी कि वो कितनी आ जाएगी देखिए ध्यान से, -2 6 4 और -8। यानी कि 2a की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू क्या होगी, a किसके इक्वल होगा, देखिए ध्यान से, यानी कि -1 3 2 और -4। इस प्रकार से जो है a की वैल्यू हुई। अब ये तो था जब इन दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, यानी कि 2a की वैल्यू कब आई, जब हमने a + b के अंदर ऐड किया a - b को। यानी कि अगर हम क्या कहें b एक जगह प्लस का था एक जगह माइनस का, तो दोनों क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल का हो गए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अगर हम a की वैल्यू ये मिलती है और अगर हम यहाँ से क्या करें कि अगर हम a + b की वैल्यू से माइनस करें किसको, a - b की वैल्यू को, इस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, या ये कहो कि हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि इस प्रकार से अगर हम सोल्व करें तो ये वैल्यू अपने में क्या होगी 2b आएगी। और 2b की जो फाइनल वैल्यू होगी वो देखिए क्या होगी, यानी कि 1 - प्लस का 3 और 2 - 4। इस प्रकार से यानी कि 5 + 1 आ जाएगा और -6 और +2। यानी कि इस प्रकार से जो वैल्यूज होंगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 4 -2 6 और -4। अब अगर हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी 2 - 1 3 - 2। इस प्रकार से यानी कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ चुके हैं। अब दोनों की हमने क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। तो a × b अगर हमें चाहिए तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, a मैट्रिक्स क्या थी -1 3 2 -4। और अगर हम यहाँ से देखें यानी कि b की वैल्यू जो है वो कितना 2 - 1 और 3 और -2। ठीक है, a और b मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या लेते हैं हम, यानी कि रो, सेकंड मैट्रिक्स का क्या कॉलम। तो अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या आएगी कि यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो -2 + 9 और यहाँ से आएगा +1 और -6।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 इजीली लिखा गया है। और जब हम इसके यानी कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो कितना आएगा 4 और माइनस का 12, और जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 8, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ को यानी कि ध्यान में रखें तो इसके बाद जो फाइनल आंसर होगा ए बी का वो क्या आएगा 7 और माइनस 5 और यानी कि फिर से कितना आ गया माइनस 8 और 6, यानी कि इस प्रकार से जो हमारी ए बी की जो फाइनल वैल्यू आ गई है इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। यानी कि बेसिक ये है, हमारा जो पिछले पार्ट थे उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जस्ट हमें स्पीड बनानी होती है। उसको तो क्या चाहिए, 4 में से एक आंसर चाहिए, फाइनल आंसर ही मांगता हो तो। लेकिन जैसे हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बढ़ेगी बार बार प्रैक्टिस करने से, और उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए चलिए अब हम जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन और हैं यानी कि यहीं से, और अब हम जो इनको सोल्व करते हैं। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या है कि m-2n इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो अपने आप में, यानी कि ये वैल्यू जो क्या है मैट्रिक्स के अंदर 1 - 2 3 0 और इसकी जो वैल्यूज़ है। अब हमने देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो n मैट्रिक्स की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर n मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी हो जाएगी क्या 2m - 4n, और यानी कि इक्वल अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 4 और 6 और 0। अब उस मैट्रिक्स को यहाँ पर साथ के साथ अगर हम लिखें तो क्या आएगा 2m - 3n, और जब हम यानी कि या ये सोच ले जाए अगर हमने ये यहाँ पे लिख लिया, इसको तो हम डायरेक्ट यहीं पर एक बार इसी के नीचे लिख लेते हैं 2m - 4n इक्वल टू एक बार फिर से यहाँ पर अगर इसको लिख लें 2 - 4 और 6 - 0, यानी कि -0 की ज़रूरत नहीं होगी, -0 का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा कि 2m से तो 2m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का होगा तो यहाँ पर आएगा ओनली n, डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसको सोल्व करें तो 2 माइनस का 2 ये पहले से ही है, फिर से माइनस का 2 आ गया, और ये 2 और माइनस माइनस प्लस का 4 और ये 3 - 6 और माइनस का यानी कि 3 और -0 जो ये है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही n की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है -4 6 और फिर से कितना आएगा -3 और -3, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा है क्या आ जाता है n मैट्रिक्स आ जाती है। हम क्या करते हैं, चाहे ज़रूरी नहीं था, हम डायरेक्ट इसको इसके नीचे लिख के यहीं पे सोल्व हो जाता, हमारा टाइम भी बचता, और यानी कि इस प्रकार से हो जाता। यानी कि हमने जो अपना क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले कर लिया, 4 अभी करते हैं। तो यानी इस प्रकार का ये शॉर्ट फॉर्म है बिल्कुल, यानी कि इसी प्रकार से इनको सोल्व किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसके यानी कि ओरल में अगर प्रैक्टिस बढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, ओरल में भी कर सकते हैं बिल्कुल। उसमें आपके होता कुछ नहीं है, प्रोसीजर वही होता, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ने से आप कंसेप्ट को यानी जो अपने स्टेप हैं उनको लिखना बंद कर देते हैं, और ओरल में होने के बाद बिल्कुल लास्ट तक यानी कि जहाँ तक आप ओरल कर सकते हैं वहाँ तक उसको मुज़बानी करके आगे लिखना शुरू करते हैं, यानी कि उससे कई स्टेप बच जाते हैं, ठीक है, ये होता है। और देखिए अब हम जो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, इसके अंदर एक वैल्यू दी गई 3a + 4x इक्वल टू है 5b के। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी किसी चीज़ वैल्यू निकाली हमने 4x की, तो यहाँ से अगर हम 4x किसके इक्वल होगा 5b - 3a, यानी कि a की में 5 × b डायरेक्ट लिखते चलो इसको, यानी कि माइनस का 10 और 5 की 20 और फिर से 5 से 15 फिर से 5 से 1 माइनस में a की वैल्यू किसके साथ 3 के साथ, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 0 और माइनस का 9 और 3, इस प्रकार से यानी कि ये किसकी वैल्यू आई 4x की। अगर हम 4x की वैल्यू को फाइनली फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16 हो जाएगा ये यहाँ से, और 20 - 0 यानी कि 20 का 20 रहेगा, 15 माइनस माइनस प्लस 15 + 9 यानी कि 24 और 5 - 3 यानी कि 2। इस प्रकार से जो हमारी फाइनल आंसर आता है। अब जब हम इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4x है, तो यहाँ से क्या आएगा -4 5 और 6 और 1/2, इस प्रकार से यानी कि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है। मैंने आपको यानी कि बोलते हुए साथ के साथ लिखते हुए
कंप्लीट में, यानी कि अपने जो ये एनडीए एयरफोर्स के जो 5 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। और कुछ होता, यानी कि ये जो अब तक का मैट्रिक्स का बेसिक हुआ है उसी से रिलेटेड था हमारे क्वेश्चंस। और आगे भी हम और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ यानी उन्हें रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एनडीए एयरफोर्स के उनके भी करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। Through the highways till my shadow turns to sun rays.